हे गाइस, दिस नीरज एंड आई वाचिंग क्यू ट्रिक्स। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी लाइव सेशन लिया जाएगा या कोई लेसन अपलोड होगा, कोई क्लास अपलोड होगी, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। यूकेपीएससी की हमारी सीरीज चल रही है स्क्रीनिंग टेस्ट की, है ना। कई सारे लर्नर्स हैं जो लाइव आते हैं, कई सारे आप लोग हैं जो रिकॉर्डेड देखते हैं, लाइव नहीं आ पाते हैं। तो जो लोग नए हैं, बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो को आप देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके आप सीक्वेंस वाइज सारे लेसन्स को, सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारे लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं और पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सारे टॉपिक जो आपके यूकेपीएससी के जीआईटी सेक्शन में आ रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट में, वो सारे मैंने वहां पे आपको करवा रखे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मीन, मोड और मीडियन, माध्य, बहुलक और माध्यिका। यदि मैं बात करूं मीन, मोड और मीडियन की, तो ये तीनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़े टॉपिक हैं। पहले मैं शुरुआत करूंगा मीन से। तो मीन को एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग को पता होगा। एवरेज एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मीन होता है, मीन अलग चीज है और एवरेज, दोनों का मीन मतलब एक ही है, दोनों का जो मतलब है, मीनिंग है, वो एक ही है ना। लेकिन जब हम मीन, मोड, मीडियन, यानी मीन को मोड और मीडियन के साथ जोड़ते हैं तो वो अलग हो जाता है, और एवरेज का जो टॉपिक है वो अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो मीन, मोड, मीडियन होगा वो किस अकॉर्डिंग होता है, आपको डेटा दिया हुआ होता है और उस डेटा के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपको मीन, मोड, मीडियन निकालना होता है। और जो एवरेज की बात होती है, एवरेज आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं करवाया हुआ है। एवरेज के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में जनरली आते हैं, तो उसका और मीन का कोई संबंध नहीं है। जहां तक बात है तीनों की, मीन, मोड, मीडियन की, तो इसका जो एक बेसिक फॉर्म है वही आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। यदि हम मोड और मीडियन की बात करेंगे, यदि कोई मैथ्स बैकग्राउंड से, यदि आप क्लास 10th की बुक उठाएंगे तो वहां पे मीन, मोड, मीडियन के बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो उतने लेवल के क्वेश्चन, उतने बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहां पे इतना टाइम नहीं होता है। तो जो छोटी छोटी चीजें बेसिकली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की संभावना होती है जिन क्वेश्चन की, उनकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जैसा मुझे लगता है कि जो बेसिक क्वेश्चन है वही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक लेवल एडवांस भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में होते हैं। तो क्लास में बने रहिएगा, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं और जो लाइव देख रहे हैं वो तो शुरू से लेकर एंड तक रहेंगे ही रहेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे मीन से। किससे शुरू करेंगे? मीन से शुरू करेंगे। तो मीन का मतलब क्या होता है गाइस? मीन का मतलब होता है सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। अब इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब होता है माध्य। हिंदी में मैं कहूं तो माध्य होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोग 10 लर्नर्स हैं अभी क्लास में, यू है, आप लोग 10 लोग हैं क्लास में। तो 10 लोगों में सभी का जो एज है वो अराउंड, मैं समझता हूँ 20 के आसपास होगी, 25 23 के आसपास होगी। तो 10 लोगों में से मैं मान लेता हूँ कि किसी की एज 20 है, ठीक है, किसी की एज 18 है, किसी की 25 है, किसी की 27 मान लेते हैं, चलिए, ठीक है, और किसी की हम लोग 23 मान लेते हैं, 10 नहीं 5 मानते हैं। तो हमें बोला गया है कि भाई मेरी क्लास में 5 लोग हैं और उनका 5 लर्नर्स हैं, उन सबका वेट 20, 18, 25, 27 और 23 है। ठीक है, तो आप एक एवरेज वेट निकालो, आप एक मीन निकालो इसका। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया, एवरेज और मीन दोनों है एक ही चीज, लेकिन जब हम लोग मोड और मीडियन के साथ मीन की बात करते हैं तो वो अलग सेंस में पकड़ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा दिया हुआ होगा और आपको मीन निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको मीन निकालने के लिए इन सब डेटा का आपको क्या करना है? इन सभी को ऐड करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे आप? 20 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 27 और प्लस 23, ठीक है, अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं? 1 2 3 4 और 5 ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं, तो अपॉन आप 5 कर देंगे। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो इस डेटा का, इस पर्टिकुलर डेटा का मीन कहलाएगा या एवरेज कहलाएगा। ठीक है, वो इस पर्टिकुलर डेटा का एवरेज कहलाएगा। अब जरा समझिए मीन होता क्या है। मीन क्या होता है? यदि मैं बात करता हूं, आप सभी लोग टीचर हैं, आप किसी क्लास में पढ़ाते होंगे, तो मान लेते हैं उस क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, कोई सर्वे आता है आपके स्कूल में, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी, और आपसे बोला जाता है उस सर्वे के अकॉर्डिंग कि आपके स्कूल में, आपका जो क्लास है इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी जो क्लास 8th के बच्चे हैं उनकी एज कितनी है। तो आप सभी का एज वहां पे आपको नहीं देना है, क्योंकि जो सर्वे टीम है उसको हजारों स्कूलों का सर्वे लेना है। तो वो हर बच्चे का सर्वे नहीं लेगा, वो क्या करेगा, आपके स्कूल के सभी बच्चों का या आपकी क्लास के सभी बच्चों का एक एवरेज ले लेगा कि हाँ, इस स्कूल में इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग लगभग इस एज के अंदर आते हैं, तो उसको हम लोग एवरेज कहते हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस क्लास में जितने बच्चे हैं सभी की एज को ऐड करेंगे और उस क्लास में जितने बच्चे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपका मीन होता है, सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है, एक आपका जो होता है दूसरा जो मीन के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं, दोबारा समझिएगा ध्यान से। एक ये तो आपका सिंपल फॉर्मेट हो गया जो मैंने आपको बताया। एक फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अभी, तब ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक फॉर्मेट ये होता है आपका, लाइक कि आपको दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया और उनका पर्टिकुलर वेट दे दिया, वेट मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं क्लास है तो 70, एक मिनट, इसको मैं 71 कर देता हूँ, 71 kg। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 50 kg, 35 kg, 40 kg। तो 71 kg वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारी क्लास में 25 हैं, 50 kg वाले 2 हैं, 35 kg वाले आपके हमारे 12 स्टूडेंट हैं और 40 kg वाले हमारी क्लास में 13 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ऐसा डेटा भी आपको दिया होगा और आपको मीन कैलकुलेट करना होगा कि आप सबका मीन बताइए। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग जब करेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से आपको इसका मीन निकालना है। बहुत आसान होता है, इसको आप लोग मानते हैं एफ आई और इसको मानते हैं एक्स आई। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एफ आई इंटू एक्स आई, जो इसका फॉर्मूला होता है मीन का, इसका फॉर्मूला होता है आपका एफ आई इंटू एक्स आई का सम, एफ आई इंटू एक्स आई का सम अपॉन नंबर ऑफ एफ आई, सिग्मा एफ आई, यानी 25 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 13, यानी सारे स्टूडेंट जितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट क्या कैसे होंगे, 25 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 13, यहां पे वो वैल्यू आ जाएगी और एफ आई एक्स आई का मतलब सबका वेट ऐड हो जाएगा। एक्चुअली यहां पे हम कर वही रहे हैं जो हमने पहले किया था, बट हमने एक शॉर्ट फॉर्म कर दी। अब देखो 71 को 25 बार तो आप ऐड कर नहीं सकते अलग अलग, तो 71 को 25 बार ऐड करना एक्सक्यूज मी, और 71 इंटू 25 लिखना, बात तो बराबर है। तो हमने क्या किया, 71 इंटू 25 कर दिया, यहाँ पे डेटा लिखा, फिर 50 इंटू 2 करा, यहाँ पे डेटा लिखा, 35 इंटू 12 करा, यहाँ पे डेटा लिखा, 40 इंटू 13 करा, यहाँ पे डेटा लिखा। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो पूरी क्लास का वेट का एडिशन हमें मिल जाएगा। तो हम बेसिकली कर वही रहे हैं जो हमने पहले किया था, लेकिन तरीके को थोड़ा सा हमने आसान कर दिया है। इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मीन सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करें कि हाँ सर मीन क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देना कि मीन क्लियर है। चलो जल्दी से बताओ कि मीन क्लियर है या नहीं। मीन, एवरेज, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि सबको समझ में आ गया है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। बबीता, सुमंत, क्लियर है आप लोगों को भी? ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ मतलब मीडियन की तरफ। अब मीडियन क्या होता है? ठीक है, मीडियन मतलब होता है बहुलक। ठीक है, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा इन, नहीं, मीडियन मतलब होता है माध्यिका, सॉरी, मीडियन मतलब होता है माध्यिका। ओके, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। ओके, यहां पे भी हम दो कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले मीडियन को समझ लेते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डेटा दिया हुआ है उसको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं, तो जो बीच वाली वैल्यू होगी उसको हम माध्यिका कहते हैं, उसको हम मीडियन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ रैंडम नंबर दिए हुए थे, उसको मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये कोई डेटा मुझे रैंडम दिया हुआ था क्वेश्चन में, 19, 17, 16, 12, 13 उल्टा सीधा दिया हुआ था, मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब जो माध्यिका होगी, जो मीडियन होगा, वो क्या होगा, क्या लिखा हुआ है देखिए, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा हुआ है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे कैसे, देखिए, इसमें नंबर कितने हैं, दो कंडीशन आपके पास हो सकती है। पहली कंडीशन कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यानी जो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या तो वो ऑड होगा या तो वो इवन होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को यदि मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, लाइक इसको मैं लिख दे रहा हूं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, और 20। अब यहां पे देखेंगे n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है, 8 है, जो कि एक इवन टर्म है, जो कि एक इवन नंबर है। यहां पे यदि हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे आपका ऑड नंबर है।
अब आपको निकालना है मिडिल मोस्ट टर्म। क्या निकालना है आपको? मिडिल मोस्ट टर्म आपको निकालना है। तो जहां पे जो आपका नंबर ऑड होगा, ऑड में तो आप मिडिल मोस्ट टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 9 है तो 9 को यदि आप ब्रेक करेंगे, 9 को ब्रेक करना 1 2 3 4, 4 इधर हमने अलग कर दिए, 1 2 3 4, 4 हमने यहां अलग कर दिए, तो मिडिल टर्म हमारा आ गया 16, 16 मिडिल टर्म आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। यदि हम ऊपर वाले में बात करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, भाई यहां पे तो मिडिल टर्म कुछ आ नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी मिडिल के दो टर्म है, जो बीच के दो टर्म है, यानी जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, सम संख्या होगी, तो बीच के जो दो टर्म है उन दोनों को जोड़ के बट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, लाइक 15 प्लस 16 अपॉन 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 31/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 15.5 होगा मीडियन। इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा? 15.5 आपका मीडियन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब यदि इसको मैं किसी और तरीके से आपको बताना चाहूं, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं सारी चीजें इरेज कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे आप एक चीज और समझिए। हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको हम एन से दिखा रहे हैं। ठीक है, एन से दिखा रहे हैं। जिस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट्थ टर्म है, उसी तरह फर्स्ट सेकेंड से लेके नाइन्थ टर्म आपका 20 है। ठीक है, तो जो मैंने किया इससे पहले, जिससे मैं 15.5 लाया, वो एक्चुअली है क्या? ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, इन दोनों का एडिशन बट्टा 2 है। ठीक है, तो ये टर्म कौन सा है? 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। यानी यदि मैं n से इसको रिलेट करूंगा तो ये कौन सा टर्म है? n बाई सेकेंड, 1 2 3 फोर्थ, n बाई 2 टर्म है ना? n बाई 2 तो टर्म है भाई, फोर्थ टर्म है, फोर्थ प्लस फिफ्थ, फोर्थ प्लस फिफ्थ, यानी n बाई 2 टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1, है ना? th टर्म भाई n बाई सेकेंड टर्म और n बाई 2 प्लस 1 टर्म 16 अपॉन 2, यानी इस पूरे का यदि हम 2 करेंगे, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, जब हम लोग वो वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी जब हम डेटा वाले क्वेश्चन करेंगे, जब हमें टेबल बनी हुई देगी, तब हमें हेल्प करेगा। तो बेसिकली हमने किया क्या है? हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, आपको कई सारी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन जहां पे आपके सामने सीधा सीधा आपको डेटा दिया हुआ होगा, वहां पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में भी वही होगा। अब जहां पे इवन है, इवन के लिए तो आपका ये टर्म लग जाएगा, लेकिन जहां पे ऑड है वहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा? जहां पे ऑड है, अब ये टर्म कौन सा है? देखो 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म है। ये कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म है तो भाई ये क्या है? नाइन्थ टर्म है। तो 9 से हम फिफ्थ में कैसे पहुंच सकते हैं? n यानी 9 प्लस 1 अपॉन यदि हम 2 करें तो आपका 5 आ जाएगा, फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो यानी n प्लस 1, माइक हिल गया आपका, वॉइस में साउंड आ रही है। ओके, अभी भी आ रही है क्या? n प्लस 1 बाई टूथ टर्म। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मीडियन के लिए, ऑड नंबर के लिए हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। अभी भी आवाज आ रही है क्या? अभी भी वॉइस आ रही है? एक बार कंफर्म कर देना विक्रम दोबारा से सभी लोग, क्या वॉइस क्लियर है या अभी भी कोई दिक्कत है? वॉइस क्लियर है या प्रॉब्लम है? कम ऑन गाइस, मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है अब वॉइस? ओके, क्या हो गया? बाकी कोई सुन नहीं रहा है क्या? चलिए, तो n बाई सेकेंड प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म, ठीक हो गया। ये आपके किसके लिए हो जाएगा? ये इवन के लिए हो जाएगा और ये ऑड के लिए हो जाएगा। इसको हम बाद में अभी दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग मोड की तरफ। अब मोड होता है सबसे आसान, ठीक है, सबसे इजी मोड होता है। जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी ऐसा टर्म, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई हुई हो। ठीक है, सबसे ज्यादा बार आई हुई हो। लाइक जैसे मान लेते हैं, एक और मैं सीरीज यहां पे लिख रहा हूं, 12 13 14 12 15 34 12 84 55। अब यहां पे मैंने एक पैटर्न लिखा हुआ है, इस पैटर्न में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वो आपका मोड होगा। ठीक है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वो आपका मोड होगा। कौन सा नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 12 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसका मोड जो हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा।
ठीक है, ये तो मोड निकालने का एक तरीका हो गया। एक फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है जिसमें आपको मीडियन दिया गया है, ठीक है, आपको मीडियन दिया गया है और आपको मीन की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है, और आपको मोड निकालना है ना। या मैं कहूं कि आपको मोड दिया गया है, मीडियन दिया गया, आपको मीन निकालना है, या इसके उल्टा मैं कहूं कि मीन और मोड दिया गया, मीडियन निकालना है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। सबको क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सब लोग कमेंट सेक्शन में कि सबको क्लियर है या नहीं है। मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि सबको क्लियर है। चलिए जल्दी से मुझे बताएं कि सबको क्लियर है या नहीं है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां तक चीजें सबको क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब गाइज हम लोग क्वेश्चन की तरफ स्विच कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तरीका मैंने बता दिया है, मैं क्वेश्चन में हिंट भी देता रहूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी, पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको जो दिया हुआ डेटा है उसका मीन निकालना है, तो पहले क्वेश्चन का आप मीन निकालिए। जो पहला क्वेश्चन है 9, 7, 11, 13, 2, 4 और 5, इसका जरा मीन निकालिए जल्दी से, कम ऑन। फर्स्ट वाले का, ए वाले का मीन निकालिए। 9, 7, 11, 13, 2, 4, 5, जल्दी से बताइए इसका मीन क्या होगा। कम ऑन, हु विल गिव द आंसर फर्स्ट, लेट्स सी कौन देता है सबसे पहले आंसर। इसका मीन क्या होगा? विक्रम का आंसर आ गया है 7। एनीवन? सभी लोग जल्दी से आंसर करें, मीन बताएं। 9, 7, 11, 13, 2, 4, आज मैं हूं क्लास में शायद। हाँ विक्रम, आप ही आंसर कर रहे हैं, बाकी हैं सभी लोग हैं, बट मुझे लग रहा है कुछ डिले चल रहा है सभी के इसमें, है ना। ओके, तो भाई 9 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 करना था आपको, और अपॉन में इन सबको ऐड करने के बाद, यानी 9 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 करने के बाद आपको इस नंबर को डिवाइड करना था किससे? 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करना था। यानी इसका जो एडिशन आ रहा होगा वो आ रहा होगा 56 अपॉन 8, और आपका आंसर आया होगा 7। तो जो इसका मीन है, ठीक है, इसका जो मीन है वो 7 हो गया। यदि मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं मोड की, यदि मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं मोड की या मीडियन की, तो वो क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। मोड क्या होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो जो आपका 5 वाला नंबर है वो 2 बार आया हुआ है, तो जो इसका मोड होगा वो 5 हो जाएगा। मीडियन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं मीडियन में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए 2, 4, 5, 5, 7, 9, 11 और 13। बीच वाला टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8 टर्म्स हैं। तो भाई मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। तो क्या करेंगे? 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, यानी बीच वाले 2, यानी 5 प्लस 7 अपॉन 2। तो 7 5 12/2, यानी 12/2, यानी क्या हो जाएगा? इसका मीडियन 6 हो जाएगा, ठीक है, इसका मीडियन 6 हो जाएगा। ओके गाइस, गॉट इट। चलिए सेकंड वाले का, यानी बी वाले का मीन निकालिए जल्दी से। बी वाले का मीन बताइए मुझे कि बी वाले का मीन क्या होगा। बी का मीन क्या होगा? 16, 18, 19, 21, 23, 23, 27, 29, 29, 35। चलो जल्दी से, मीन क्या होगा? 6। दीपा कह रही हैं 6। ओके, 24, 24, 24। ओके, बी का आंसर 24 आ गया है, सुमंत का और बबीता का। चलिए एनीवन एल्स? बाकी लोग भी जल्दी से करें और आंसर बताएं।
क्या हो गया, सुमंत और बबीता ने आंसर किया और कोई क्यों नहीं कर रहा है, जल्दी से ऐड करिए और डिवाइड करिए। चलिए सुमंत और बबीता आप रिस्पेक्टिवली मोड और मीडियन बताइए। सुमंत और बबीता आप मोड और मीडियन बताइए। मीन आपने बताया है, जो भी बताया है दोनों का सेम आया है 24, और फिर मोड और मीडियन बताइए। चलिए जल्दी से बताइए मोड और मीडियन क्या होगा इसके लिए, सेकंड वाले के लिए मोड और मीडियन भी बताइए, जल्दी से बताइए। क्या बात भाई किसी का, बबीता मीडियन 23, मोड 23 29, ओके। क्या बात भाई, सब लोग मीन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? क्लास में तो काफी लोग हैं, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना टाइम लग रहा है क्या एडिशन करने में? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ऐड करने में गाइस। चलिए भाई मीन कैसे निकालेंगे, 16 प्लस 18। यदि आप लोग लाइव नहीं है एग्जैक्ट तो अपने ऊपर रेड वाले स्क्रॉलिंग को जरा एंड पे लेके जाएं, लाइव आए, ठीक है। 16 प्लस 18 प्लस 19, सर गलत हो गया दो बार, कोई बात नहीं विक्रम, ठीक है। तो सबको ऐड करना है, ओके। 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23, सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई कितना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर देंगे। तो इसका मतलब आपका जो टोटल आ रहा है वो 240 आ रहा है, तो 240 अपॉन 24 करेंगे तो आंसर आपका मीन 24 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोड की। तो मोड यहां पे आपको दिख रहा होगा 23 दो बार है और 29 दो बार है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 बार हो, तो इसके मोड दो हो जाएंगे, एक 23 हो जाएगा, एक 29 हो जाएगा, ठीक है। यस जीतू एंड दीपा बिल्कुल सही। और फिर मीडियन की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो ये पैटर्न है, ये जो सीरीज है, बिल्कुल जो है सीक्वेंस में लगी हुई है, यानी आपके असेंडिंग ऑर्डर में ही लगी हुई है, ठीक है। ओके नेट इश्यू चल रहा है, ठीक है। तो एक असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है, तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 24 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल जो टर्म्स है वो 10 है, 24 नहीं है, एन की वैल्यू 10 है। तो मिडिल वाला टर्म कैसे निकलेगा, 10 के लिए भाई 5 हो गए इधर, 5 इधर हो गए, यानी 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए। तो 23 प्लस 23 अपॉन 2 हो जाएगा मीडियन, है ना। क्या हो जाएगा 23 प्लस 23/2, यानी 46/2 में डायरेक्टली कर रहा हूं, तो आपका 23 मीडियन हो जाएगा, ओके। चलो बहुत बढ़िया। दीपा बेस्ट 8.5, क्यों 8.5 क्यों होगा मीन? बबीता ने भी 8.5 मीन बताया है। अच्छा सी का, ओके, आप लोग सी में पहुंच गए हैं, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलिए सी का देखते हैं। तो सी का मीन निकालने के लिए क्या करना है, सभी को ऐड करना है, 2.2 प्लस 10.2 प्लस 14.7 प्लस 5.9 प्लस 4.9 प्लस 11.1 प्लस 10.5, इन सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। सभी लोग आंसर कर चुके हैं सी का, तो सी का जो मीन आ रहा है वो आपका आ रहा है 8.5, ठीक है। और यदि हम बात करें मोड की, तो इसमें कोई मोड नहीं है, नन, ठीक है, कोई मोड नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ज्यादा बार अकर किया हो। तो इसमें आप मीडियन निकालेंगे, है ना। मीडियन क्या हो जाएगा आपका, जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 10.2 कह रही है बबीता, क्यों? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 8 है, 2 4 6 7 है, ओके 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई तीन इधर हो गए, तीन इधर हो गए, यानी 5.9 आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। 10.2 कैसे आया बबीता मीडियन, 10.2 कैसे आया मीडियन, हाउ? भाई 7 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है, तो तीन इधर हो गए, है ना। ओके 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 गाइस, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ओके मैंने ध्यान नहीं दिया। असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको करना पड़ेगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम करेंगे तो आपका जो मीडियन आएगा बीच में वो आएगा 10.2, यस राइट जीतू एंड बबीता, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 10.2 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ओके। चलो ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीन ऑफ 8 11 6 14 x एंड 13 इज 66, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन x। मतलब 8 11 6 14 x और 13 का जब हमने मीन निकाला तो ये 66 आया। तो मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करके अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दिया। अब जल्दी से एक्स की वैल्यू निकालिए, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 को इधर लेके जाइए, इन सबको ऐड करिए जल्दी से, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। एक्स की वैल्यू बताइए, कमॉन जल्दी से बताइए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ।
344, ओके 320 विक्रम आई थिंक यू शुड चेक योर आंसर, क्योंकि बबीता और जीतू का जो आंसर आया है वो 320 आया है। कम ऑन गाइस, 344 आया, सॉरी। गुड इवनिंग नितिन, यू आर लिटिल बिट लेट, लिटिल नहीं आधा घंटा लेट है आप, वीडियो को दोबारा देखिएगा क्योंकि कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। ओके गाइस, तो चलिए क्या होगा भाई, 8 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 13, ठीक है, इन सब का जो एडिशन होगा उसको एडिशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई 8 और 6 आपका कितना हो गया, 14 हो गया, 14 टू 28 हो गया, 28 और 10 आपका कितना हो गया, 38, 39, तो 39 प्लस 13, तो 39 और 10 कितना होगा 49, 49 और 3 आपका कितना हो जाएगा 52, 52 प्लस एक्स इज इक्वल टू 66 इंटू 6 कर देंगे आप यहाँ पे, है ना। आई होप मैं सही कर रहा हूं। तो जो x की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 6 6 36, 6 6 36 और 3 39 396, ठीक है। 52 प्लस एक्स ये है, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 396 माइनस का 52, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 3, 344 आपका आंसर होगा। दीपा आई थिंक यू शुड चेक योर आंसर, मल्टीप्लाई गलत हो गया, हाँ कोई बात नहीं, गलती नहीं होगी, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 344 आपका मीन हो गया। ओके गाइस, गॉट इट, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से, द मीन ऑफ दिस 6 8 x प्लस 2 10 और 2x माइनस 1 एंड 2 का जो मीन है वो 9 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। अच्छा इसको स्किप कर दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू क्या है। ओके सर, आई एम गोइंग बिफोर सी इट सीरीज, या बिल्कुल बिल्कुल नितिन, यू कैन वॉच इट लेटर। चलिए कम ऑन, x की वैल्यू बताइए जल्दी से। x की वैल्यू 9 आ गई है बबीता के अकॉर्डिंग। बबीता डीपी चेंज कर दी क्या, या कोई दूसरी बबीता है ये? आप नैनीताल वाली बबीता ही हैं या कोई और है? या हमारी क्लास में दो दो बबीता हैं? चलिए जल्दी से x की वैल्यू बताइए। गुड, जीतू का भी आंसर आ गया 9। ओके चलिए, ओके गाइस क्या करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2x माइनस 1 और प्लस का 2, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 9 आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो ऐड कर देते हैं, 8 और 6 आपका 14 हो गया, 15 16 16 और 10 26, 26 27 28, 28 में से एक गया कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। 26, 26 क्यों बता रहे हो भाई, 27 आ रहा है, दोबारा ऐड कर लू मैं। 8 और 6 आपका कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया, 14 और 10 आपका 24, 24 और 26, 26 27, हाँ 26 से आ रहा है, राइट 26 से आ रहा है, राइट। तो हाँ गलती से टाइप कर दिया, मेरे को कंफ्यूज कर दिया, रुक जाओ। 8 और 6 14, 14 और 10 हो गया आपका 24, 24 और 2 आपका हो गया 26, 26 और 2 हो गया 28, हाँ 27, हाँ जी मैं कंफ्यूज हो गया अब। प्लस 2x और x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 9 6 जा 54, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 माइनस 27, 27 ही होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। चलो ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, जैसा कि मैंने मीन में आपसे डिस्कस किया था। एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, द एज ऑफ 20 बॉयज इन अ लोकेलिटी इज गिवन बिलो। हालांकि इस क्वेश्चन का एक पूरा ग्राफ बनता है, ग्राफ इन द सेंस एक पूरी टेबल बनती है, लेकिन आपको वो सब करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर अटेम्प्टिंग अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपका कोई वहां पे टेस्ट तो नहीं होना है कि आपको भी टेबल बनानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो मैंने बताया था वही करना है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, 12 ऑफ ईयर्स, ठीक है, कि 20 बॉयज हैं, 20 बच्चे हैं, 20 लड़के हैं, तो 5 लड़कों की जो एज है वो 12 ईयर है, 3 लड़कों की एज 10 साल है, 2 लड़कों की एज 15 साल है, 6 लड़कों की एज 14 साल है और 4 लड़कों की एज 8 साल है, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, 12 को 5 बार जोड़ोगे
या 12 को 5 से गुणा करोगे, बात एक ही है, 12 पंजे 60, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 14 6 जा कितना होता है 84, है ना, यही तो होता है। हाँ, फिर 8 4 जा 32, ठीक है। तो यानी टोटल वेट कितना हो गया, टोटल जो एज हो गई वो क्या हो गई 60 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 84 प्लस 32, ये हो गई टोटल एज। अपॉन किससे करोगे आप, इसको ऐड कर लो क्योंकि इसने 20 तो दे रखा है, ठीक है। तो 5 और 3 8 9 10, 10 और 10 20 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एडिशन 236 अपॉन 20, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.8, ओके, क्योंकि सभी का आंसर 11.8 ही आ रहा है, यस बिल्कुल। तो 11.8 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। दोनों टाइप के मीन के क्वेश्चन आप कर सकते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए मीन बताइए कि मीन कितना होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। चलो क्विकली बताइए कि आपका जो मीन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो कितना होगा, जल्दी से बताइए। चलिए कम ऑन गाइस, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए मीन। 23.15, बबीता ने कहा है 23.15, एनीवन एल्स। 23.1, ओके। सुमंत का भी आंसर आ गया है, बाकी लोग भी जल्दी से सॉल्व करिए, कम ऑन। ओके गाइस, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। तो 25 8 जा 200, 12 तियां 36 यानी 360, ये हो जाएगा 150, 6 दूनी 12 120, और 4 चक्को 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, ठीक हो गया। तो क्या करना है, 200 प्लस 360 प्लस 150 प्लस 120 और प्लस का 96, अपॉन क्या करेंगे आप, अपॉन 40 करेंगे, ठीक है। तो इसका एडिशन जो आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग ही आ रहा है 926 अपॉन 40, मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा 23.15। ऑल ऑफ यू वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फिर हम अब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी आपको मीन निकालना है। चलो जल्दी से, आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका मीन बताइए कितना मीन होगा, मीन बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी मीन बताइए। 3.1 सुमंत का आंसर सबसे पहले। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 2 5 जा 10, 4 8 जा 24, 4 3 जा 24, 4 10 जा 40 और 5 3 जा 15। क्या करना था आपको, 4 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 15 अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 3 करना था। तो चलिए से ऐड कर लेते हैं, 5 4 9, 9 और 8 17, 10 27, 28 29 30, 30, ठीक है। एडिशन करना आपका काम है, चलो मैं ही कर देता हूं फिर। 24 और 10 34, 34 और 4 38, ठीक है। 38 40 40 80 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 80 78 हो जाएगा, ठीक है।
78 और 10 88, 8 5 13 नहीं 93, 93/30 आ रहा है। तो 3 तिया 9, 3 एक कम 3 पॉइंट बीच में लग जाएगा, 3.1 आपका मीन हो जाएगा। ओके चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं फिर। अब ये जो डेटा आपके सामने है इसमें आपको मोड निकालना है। चलिए जल्दी से फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो ये है आपका ए वाले का बताइए जल्दी से, इसका मोड क्या होगा, ए वाले का मोड क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्योंकि आसान है जी। तो 94 नहीं 93/30 होगा। जल्दी से बताइए फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ए का मोड क्या होगा, ए में जो मोड होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलो सब लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करें क्विकली। 8 चलो बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 8, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और कोई नंबर दिख रहा है क्या 2 बार भी, देखो नहीं दिख रहा है, तो 8 आपका इसमें मोड हो गया। अगला बी में बताओ जल्दी से, बी में बताइए क्विकली, बी में मोड क्या है, बी में मोड क्या है, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। 17 एक बार, 17 2 बार, 17 3 बार। और कोई नंबर है 22 एक बार, 22 2 बार, लेकिन 17 3 बार है और 22 2 बार है, तो जो मोड होगा वो आपका 17 हो जाएगा। ठीक है सी, चलिए सी में बताइए, सी में क्या है मोड, जीतू तो आंसर पहले ही कर चुके हैं। सी में मोड क्या है, कम ऑन, सी में मोड क्या है, 3 ओके। 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार, यानी 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 2 2 एक बार, 2 2 बार, 2 2 बार है और 1 भी 2 बार है, तो आपका मोड क्या हो जाएगा, आपका मोड 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं 1 7 2 4 5 9 8 3 में क्या मोड है, नन। ठीक है, लास्ट वाले में 0 है मोड, कोई मोड नहीं है क्योंकि कोई भी किसी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows। क्रिकेट से याद आया, आज इंडिया जीत गई है, पता ही होगा आप लोगों को, एक इनिंग से। चलो द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। ठीक है, जो 11 प्लेयर्स थे, 7 रन पहले वाले ने, 16 रन दूसरे वाले ने, ये है ऋषभ पंत 121 वाला, और ये 51 है, नहीं नहीं ये है ऋषभ पंत 101 वाला, अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है। तो 101 वाला, फिर 81, फिर 1, फिर 16, फिर 9, फिर 11, फिर 16, इस तरीके से 11 प्लेयर्स ने, नन होगा विक्रम, नन नन नन, जीरो नहीं होगा, नन होगा। वो जीरो तो मैंने ऐसे लिख दिया, नन होगा। ठीक है नन होगा, हाँ जी। तो 7, ये आपके 11 प्लेयर्स ने बनाए हुए रन है। ठीक है, फाइंड द मीन मोड और मीडियन, पहले आपको इसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले सब लोग आंसर में मीन बताएंगे, उसके बाद मोड और मीडियन की बात करेंगे। पहले मुझे बताएं कि मीन क्या आ रहा है इसका, कम ऑन, इसका मीन क्या आ रहा है। जीरो तो तब होगा ना जब जीरो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, नन होगा उसका आंसर। चलिए मीन बताइए, मीन कितना आ रहा है। कम ऑन, सभी लोग करें सॉल्व, मीन बताएं, सबको ऐड करें और डिवाइड बाई 11 करें। 39.09, 39.09, दो आंसर आए हैं 39.09, और जीतू का आंसर आ रहा है 38.18। क्योंकि जीतू मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार चेक करें, क्योंकि बबीता और सुमंत यानी दो लर्नर्स का आंसर सेम है, एक्सक्यूज मी, तो डाउट है कि शायद आपका गलत हो। ओके चलिए 16 मोड, मोड भी बता दिया और मीडियन भी बता दीजिए फिर। चलेगा, ये सब लोग मीन मोड मीडियन निकालें, जल्दी से बताएं। मीन मोड मीडियन तीनों बताएं, कम ऑन। 16 मोड आ रहा है, ओके चलो बहुत बढ़िया दीपा, जीतू, बाकी लोग जो लोग क्लास में हैं, आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं आंसर क्यों नहीं करते हैं। आज वो कहाँ गई, अर्चना कहाँ गई, अर्चना, अर्चना तो आई थी क्लास में, आई नहीं, नितिन चले गए थे, ओके। चलिए भाई 16 मोड आ गया, चलो मीडियन भी 16 आ रहा है, ओके ओके। तो मीन कितना आ रहा है, मीन सबको ऐड करना था और डिवाइड बाई 11 करना था, तो बिल्कुल एग्जैक्टली 39.09 आपका मीन आएगा। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन ऐड करना इज नॉट माई वर्क, कभी कभी मैं बता देता हूँ। 39.09 आएगा विक्रम, 39.09 आएगा।
हाँ जी, ठीक है। मोड कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 16 एक बार, 16 दो बार, 16 तीन बार, तो मोड आपका 16 हो जाएगा। मीडियन क्या होगा, अरेंज करें जरा, ठीक है। जब अरेंज करेंगे हम, जब तो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 7 से पहले 1 भी है शायद, 1 फिर 7, एक सेकंड रुकिए मैं इसको सही से कर देता हूं जिससे कि, ओके मैंने सब कुछ रेज कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो आपका मीन था वो आपका था 39.09, मोड आपका 16 था, और मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले 1 आएगा आपका, 1 लिखा मैंने, फिर 7 आएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा शायद, बिल्कुल 11 आएगा, फिर क्या आएगा, 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 तीन बार है, ठीक है। तो अब देखो 11 लोगों की टीम है, तो पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4 5 को अलग कर दीजिए, 5 इधर अलग अलग हो जाएंगे, तो आपका 16 बचेगा, यानी मीडियन आपका क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका सेम है, द वेट्स इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन, बोलो 10 बच्चों का वेट दिया गया है, आपको मोड बताना है, ठीक है। मोड बताना है, इज देयर मोर देन वन मोड, और यदि एक से ज्यादा है तो क्यों है, क्यों का कोई लॉजिक नहीं होता है ना, है तो है, क्यों है, क्योंकि उसकी दो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यदि एक से ज्यादा है तो उन दो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या तीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सर मीन मीडियन एंड मोड के अलावा रेंज भी है ना शायद सिलेबस में, बिल्कुल जीतू, रेंज भी है सिलेबस में, बिल्कुल है, लेकिन रेंज के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। उसका रीजन यह है कि बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाती है उसमें, रेंज इज वेरी स्मॉल टॉपिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन जब हम करेंगे तब मैं करवाऊंगा, बिल्कुल है रेंज। फोर्टी फोर आ रहा है, 44 आ रहा है, बाकी जरा चेक करिए क्या 43 नहीं आ रहा है, देखो 44 दो बार है और 43 भी दो बार है, ठीक है। तो 44 और 43 दोनों ही मोड होंगे, और क्यों होंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, इसीलिए दोनों मोड होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 इन द क्लास आर गिवन बिलो इन द टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द अबव डेटा, आपको मोड निकालना है ऊपर दिए हुए डेटा का, ठीक है। ऊपर दिए हुए डेटा का आपको मोड निकालना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी तक आप मोड निकाल रहे थे, आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, ठीक है, अभी तक आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे। अब जब आपके पास टेबुलर फॉर्म में कोई इस क्वेश्चन आएगा तो आप मोड कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कहने का मतलब यहां पे जो मार्क्स है, यहां पे जो आपके मार्क्स हैं उसी में से आपका मोड आएगा। भाई 30 कितने बार है, जैसे मैं 42 लिखूंगा, इस पूरी सीरीज को यदि मैं एक्सपेंड करूं तो 42 मुझे कितने बार लिखना पड़ेगा, 7 बार लिखना पड़ेगा, 42 42 42 42 42 42, 1 2 3 4 5 6 7 42 हो गए। इसी तरीके से 36 को 10 बार लिखना पड़ेगा, 30 को 13 बार लिखना पड़ेगा, 45 को 8 बार और 50 को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा क्या लिखा जा रहा है, सबसे ज्यादा 13 लिखा जा रहा है, ठीक है, सॉरी 30 लिखा, हाँ 30 लिखा जा रहा है, 13 बार लिखा जा रहा है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो 30 है, तो जो आपका मोड होगा वो 30 हो जाएगा आपका आंसर। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, तो बहुत ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत इसको नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको फिर से मोड बताना है, जल्दी से आंसर बताओ। यस बिल्कुल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मोड, डेफिनेटली। ओके जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। द नंबर ऑफ रूपी नोट डिफरेंट डिमोनेटाइजेशन आर गिवन बिलो इन द टेबल, 10 40, 20 के नोट हैं 30, 5 के नोट हैं 10, 50 के नोट हैं 25 और 100 के नोट हैं 20। तो कौन सा इसमें से आपका आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताएं, कम ऑन। 10 10 10, अरे वाह आंसर दिख भी गए, मैंने देखा नहीं है आपकी तरफ। चलो क्यों, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 रुपए के नोट की है, 40 नोट है 10 रुपए के, ठीक है। चलो यानी 40 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आते हैं मीडियन की तरफ फिर से, जल्दी से इसमें आपको अरेंज करना है, ठीक है, आज प्रैक्टिस भी आपकी हो जा रही है हाथों हाथ। जल्दी से आपको अरेंज करना है ए बी सी और डी, और मुझे सबसे पहले ए का आंसर बताइए आप लोग कि ए में मीडियन क्या होगा। कम ऑन जल्दी से, ए में मीडियन क्या होगा आपको ये बताना है, ए में मीडियन क्या होगा। 27 39 49 20 21 28 और 38 में मीडियन क्या होगा। 28, ओके,
28 सुमंत कह रहे हैं 28। क्या बाकी लोग सुमंत से एग्री करते हैं? बिल्कुल, दीपा भी एग्री कर रही है सुमंत से। यानी पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। तो 20, 21 पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो यहां पे ना मैं थोड़ा सा आपको और चीजें समझाता हूं। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की जरूरत है, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में तो लगाना ही पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। चलो 28। अब देखो टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। तो 7 टर्म्स यानी 7 जो है ऑड है, 7 जो है वो क्या है, ऑड है। तो ऑड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ऑड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 7 बाई प्लस 1 बाई 2, है ना, 7 बाई 2 प्लस 1। अब भाई 7 है, जैसे यहां पे समझो 20 के बाद 21 आएगा, फिर क्या आएगा 27 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 28 के बाद 38 आएगा, फिर 39 आएगा, और फिर क्या आ गया 49 आ गया। तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ठीक है, ये यहां पे आ गया, ठीक है। तो कैसे आया भाई, ये कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म कैसे आया, 7 प्लस 1 बाई 2 कर दिया हमने। यानी जो भी आपका n होगा, n प्लस 1 बाई 2 करोगे आप कस केस में, ऑड के केस में, तो आपका वो वाला टर्म आ जाएगा, n प्लस 1 बाई टूथ टर्म। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है, इवन है, ठीक है। तो चलो आप लोग ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हो। 17.5 ओके, इवन वाले में 17.5 आ रहा है। तो 10 19 54 80 15 और 16 को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे पहले, है ना। तो 10 फिर 15 फिर 16 फिर 19 फिर 54 और फिर 80, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो भाई ये इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए, यानी 16 प्लस 19 बाई 2 आपको करना है। तो आपका आ जाएगा 17.5 आंसर। ओके, सी की तरफ बिल्कुल इस तरीके से करना है। सी का क्या आ रहा है, 47 आ रहा है, मीडियन 47। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर आपको आंसर करना है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग आंसर 47 ही आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, यस बिल्कुल सी में 47 आ रहा है। चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया। डी का भी बताइए फिर सब लोग अब जल्दी से। सी का जब बता ही दिया है तो डी का भी बताइए, कम ऑन। डी का भी बताइए क्या होगा डी में। डी का 10 बता दिया है सुमंत ने, एनीवन एल्स। चलो सी का 47 बता रहे हैं सब लोग, कोई बात नहीं, डी का भी सॉल्व करिए, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। डी का भी सॉल्व करिए जल्दी से। ओके गाइस, डी का 10 बता दिया है सब लोगों ने। असेंडिंग में जब हम अरेंज करेंगे तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। यानी 8 प्लस 1 बाई 2, है ना, 8 प्लस 1 नहीं, 8 जो है इवन नंबर है, ओके सॉरी 8 जो है इवन नंबर है। तो चलिए देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। 7 8 5 से शुरू होगा, 5 7 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 14, फिर 15, फिर 17, 1 2 3 4 5 6 7, छूटा कौन सा, 3 छूट गया, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 8 प्लस 12 अपॉन 2 करना है आपको। 12 और 8 20, 20 बट्टा 2 इज 10, 10 आपका मीडियन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी के लिए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। पहले 15 ऑड नंबर का आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। पहले 15 ऑड नंबर का आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ओके। जल्दी से बताइए आंसर। पहले 15 ऑड नंबर लिखिए, क्योंकि सारे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे आप, तो उसमें आप मीडियन बताइए क्विकली, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, कम ऑन। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, क्या होगा इसका आंसर। जीतू का आंसर आ गया 13, ओके। और लोग भी बताएं जल्दी से। पहले 15 ऑड नंबर लिखिए, सॉरी 15, ओके। बाकी लोग भी बताइए। 15, बबीता भी कह रही है 15। चलिए जल्दी से बताएं, मैं भी लिख दे रहा हूं यहां पे। पहला 1 3 5 7 9 11 13। अब देखो 15 ऑड नंबर है, क्या आगे लिखने की जरूरत है, नहीं है।
ठीक है, ऑड कितने 15 है, तो आपको क्या करना था मीडियन के लिए 15 प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म, है ना। तो 15 और 1 16/2, 16/2 क्या होगा 16/2 एट्थ टर्म, यानी एट्थ टर्म जो होगा वो आपका मीडियन होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यस सर, आई हैव एट्थ टर्म। एक मिनट, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13, फर्स्ट 15 मीन्स ये होगा क्या, एक मिनट, हाँ 15, फर्स्ट 15 तो यही होने चाहिए ना। 15 कैसे आ रहा है आप लोगों का, 13 15, हाँ अरे 15 ही तो आंसर है, ओके। पहले 13 बोला था ना जीतू ने, तो मेरे दिमाग में वही रह गया, मेरे दिमाग में वही रह गया, हाँ ठीक है ओके। तो एट्थ टर्म कौन सा है 15 है, तो 15 आपका आंसर होगा, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, अब बढ़ते हैं आगे। ये इवन ऑड ध्यान रखिएगा, जो 15 टर्म है ना, 15 ऑड नंबर है, तो 15 क्या था आपका ऑड था, है ना, ऑड नंबर था एक, तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप n+1/2 लगाओगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको, यस। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर। अब जरा यहां पे ध्यान देना, ठीक है, 50 होल नंबर यानी जो n की वैल्यू है वो 50 है, जो कि एक इवन नंबर है, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, तो जब सम संख्या की सीरीज होती है, इवन नंबर की सीरीज होती है, तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाले दो नंबर है ना, हम उसको उठाते हैं, है ना। जरा समझना ध्यान से, मान लो कि सम नंबर की हमारे पास एक सीरीज है 1 2 3 4, 4 एक सम नंबर है, तो हम क्या करते हैं 2 और 3 यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को उठाते हैं। तो ये सेकंड आया कैसे और ये थर्ड आया कैसे, एक्चुअली कैसे आया भाई, n की वैल्यू यहां पे 4 है, जो n की वैल्यू है वो यहां पे 4 है, ठीक है ना, n की वैल्यू यहां पे 4 है, तो 4 का 2 कैसे आएगा, 4 से हम 2 कैसे ला सकते हैं, 4 से हम 2 ला सकते हैं n/2 करके, n/2 टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1, है ना, n/2 टर्म प्लस 1, n/2 इज यानी 4/2 इज 2 प्लस 1, है ना, अपॉन 2, यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, n50 है यानी n/2 टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ओके, अपॉन 2 करना है। तो n/2 यानी 50/2 कितना हो गया 25, 25th टर्म, ध्यान रखिएगा 25 नहीं है ये 25th टर्म है, प्लस n/2 प्लस 1 यानी 26th टर्म, 26 टर्म अपॉन 2 आपको ये करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब होल नंबर्स बोला गया, यहां पे कई लोगों ने गलती की है शायद, नहीं सही आया सबका आंसर। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 यहां तक पहुंचेगा, तो जो हमारा n होगा ना, जो हमारा n होगा वो आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। n जो होगा, n तो आपका 50 रहेगा क्योंकि टोटल संख्या 50 है ना, लेकिन जो एंडिंग होगी वो 49 पे एंडिंग होगी, जो एंडिंग होगी वो 49 पे होगी, क्यों 50 नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 50 पे एंड हो जाएगा। तो 25th टर्म क्या होगा, 25th टर्म 25 नहीं होगा, 25th टर्म एक कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 26th टर्म क्या होगा, 26th टर्म 25 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 50 होता, यदि ये होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर होता और हम 1 से स्टार्ट करके 50 तक पहुंचते एक्सक्यूज मी, तो 25 प्लस 26 करते, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 25 और 25 50 होता है, लेकिन 49/2 हो जाएगा, है ना। तो 49/2 कितना होता है 24.5 होता है, ठीक है। तो 24.5 आपका क्या होगा, आंसर होगा। वेल डन गाइस, ऑल ऑफ यू, सभी ने सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। नेचुरल नंबर के लिए 25.5, बिल्कुल, यदि 50 होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर बोला जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 25.5, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे फाइंड द मीडियन वेट फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। किस तरीके से करना है, मीडियन आपको निकालना तो आ गया, किस तरीके से आपको मीडियन निकालना है नॉर्मल डेटा का, लेकिन जब टेबुलर फॉर्म में दिया होगा तो आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, है ना। हालांकि क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है, हाँ बिल्कुल, अब मुझे लग नहीं रहा है कि आएगा, लेकिन फिर भी सिखाने के लिए सीखने के लिए जरूरी है, ओके। तो क्या रहेगा इसका पैटर्न, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको बनानी होगी एक टेबल, ठीक है। टेबल मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको टेबल फॉर्मेट में बनाए, आप रेंडमली रफ पेपर में कैसे भी कर सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा। और यहां पे आपका वेट है, ये नंबर ऑफ बॉयज है, और यहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। तो वेट लिख दीजिए 45 46 48 50 और 52 और कितना है 54, और एक और नंबर कम पड़ गया तो मैं इसको नीचे 55 लिख दे रहा हूं,
ठीक है, ध्यान से देखिए किस तरीके से करते हैं। नंबर लिखिए 8, 5, 6। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, मैं ना ये टेबल वगैरह हटा देता हूं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, एक मिनट दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए 45, 46, 48, 50, 52, 54 और 55। थोड़ा सा यहाँ पे गैप कम हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्ट में आगे लिख दीजिए, ठीक है। कैसे? 8, 5, 6, 9, 7, 4 और 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहां पे क्या लिखना है, यहां पे आपको जो आपका नंबर है उसको ऐड करते हुए चलना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको ऐड करते हुए चलना है। जैसे 8 का तो 8 आ जाएगा, अब इस 8 में इस 5 को ऐड करेंगे, 8 और 5 13, इस 13 में 6 को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 यानी 19, इस 19 में इस 9 को ऐड करेंगे, 9 9 18 यानी 28, 28 में इस 7 को ऐड करेंगे 35, ठीक है। 35 में 4 को ऐड करेंगे 39, 39 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 41 हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? क्या किया है एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है, किस तरीके से किया है, सबको क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर टिल येट? अभी तक क्लियर है? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो 41 आ गया। अब जो ये लास्ट में जो वैल्यू आ रही है ना, ये आपके सारे काम की चीज है। इसको आप मान लोगे n के इक्वल, n आपका क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और n यदि ऑड नंबर है, यदि n ऑड नंबर है तो फिर से वही पैटर्न लगेगा आपका। क्या लगेगा पैटर्न? पैटर्न लगेगा n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म आपका आंसर होगा, ठीक है। तो n/2 कितना हो जाएगा, 41/2, ठीक है। 41/2 प्लस 1, ठीक है। 41/2 नहीं, एक मिनट, 41 42 नहीं, 41 नहीं, n+1/2 रहता है फॉर्मूला, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। n+1/2, एक मिनट मैं कंफर्म कर लूं जरा, जहां तक है n+1/2 ही होता है, हाँ बिल्कुल, n+1/2 फॉर्मूला होता है, n+1/2। तो ये जगह 41+1/2 यानी 42/2 यानी 21 यानी 21st टर्म, 21st यानी 21 टर्म आप कह सकते हैं, आपका आंसर होगा। अब आपको क्या देखना है कि जो 21 है ये लाई कहां करेगा, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी इस लाइन में 21 कहां लाई करेगा। जो 21 है इसके जस्ट बाद वाला आपको देखना कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है ना। तो 21 कहां लाई करेगा, 19 के बाद ही तो लाई करेगा 21, है ना। तो इसके बाद वाला यानी 19 और 28 के बीच में 21 आएगा, तो इसके जो नीचे वाला होगा 28th, ये आपका मीडियन की वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी में, लेकिन मीडियन तो ऊपर वाला होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 50 आपका मीडियन हो जाएगा, क्योंकि जो डेटा आपको दिया हुआ है तो यही दिया हुआ है। सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? दोबारा मैं समझा दे रहा हूं, ये तो समझ में आ गया। फॉर्मूला जो होगा ऑड नंबर के लिए होगा n+1/2, जैसा कि हमने पहले कर रहे थे, n+1/2 टर्म यानी 41+1/2 टर्म, तो 21st टर्म। तो 21st कहां लाई कर रहा है, 19 और 28 के बीच में लाई कर रहा है। तो जहां पे लाई करेगा उसके जस्ट नीचे वाला, उसके सामने जो अभी आपका डेटा दिया होगा वो आपका क्या होगा, आपका मीडियन होगा। अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्लियर है ना सभी को? क्लियर है? यही फॉर्मूला मैं इसीलिए आपको शुरू से बताते हुए आ रहा था, क्योंकि यहां पे आपका ये फॉर्मूला लगेगा ऑड में, और इवन में आपका वही वाला फॉर्मूला लगेगा n/2 वाला, ठीक है। n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2 वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन। तो 17 5, ठीक है। तो 17 20 22 15 30 और 25, ठीक है। मीडियन 50 होगा मिस, यस सुमंत, मीडियन 50 होगा, मीडियन 50 होगा बिल्कुल। तो 17 5 20 9, ठीक है। फिर ये 4 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 10 हो गया और ये 6 हो गया। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है अब आपको, तो क्या करेंगे आप, 5 यहां पे आ जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 और 10 31 हो जाएगा, 31 और 6 37 हो जाएगा। तो यहां पे भी ऑड आया, तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 37 है, ऑड है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 होता है, ठीक है।
तो 37 1 38/2, 38/2 19 आपका आ गया। 19 कहां लाई करेगा? 19 आपका यहां लाई करेगा। 18 और 21 के बीच तो आप क्या लोगे? 21 लोगे। तो जो आपका मीडियन होगा वो आपका 15 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, गॉट इट एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्चुअली जो इवन वाले हैं, यदि n की वैल्यू इवन आती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको बताया, देखो सेम फॉर्मूला है जो हम पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे थे ना, जहां पे सिंपल आपको रो दी हुई है, वहां पे तो यही करते हैं, वहां पे भी यही करते हैं ना, कि जो मिडिल टर्म होता है n/2, जो n टर्म होगा उसके प्लस 1/2 कर देते हैं। और जो वो वाला फॉर्मूला आपको बताया था कि n/2 टर्म है ना, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म है ना, प्लस 1th टर्म अपॉन 2, यही वाला फॉर्मूला जब n की वैल्यू इवन होगी तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्चुअली इवन वाले क्वेश्चन मैं आज ऐड नहीं कर पाया हूं, ये पीपीटी मैंने आज ही बनाई है, मतलब शाम को ही बनाई है 7 बजे के बाद, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली उसको ऐड करने का। तो जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें जो है इवन वाले हम लोग ले लेंगे। तो मुझे फीडबैक चाहिए कि आज की क्लास आपको क्लियर है, समझ में आ गए हैं तीनों चीजें, मीन मोड मीडियन के दोनों टाइप, मीन का, मोड का, मीडियन का, मतलब यदि आपको नॉर्मल एक सीरीज दी हुई हो वो वाला टाइप भी, और यदि आपको इस फॉर्मेट में दिया हो तो भी। क्या क्लियर हैं चीजें? तीनों चीजें हर फॉर्मेट में क्लियर हैं? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन, ऑल ऑफ यू, ईच ऑफ यू, मुझे एक बार कंफर्म करें कि क्या क्लियर है सारी चीजें। कम ऑन गाइस, एक बार कंफर्म कर दो कि सर क्लियर है, तो आगे बढ़ो फिर मैं। जल्दी से बताओ, अब तक सारी चीजें क्लियर है ना? कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो भी बता दीजिए। क्लियर, वेलकम। फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं सुमन, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, रुक जाइए 2 मिनट, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दैट। ये रहा फर्स्ट 15 ऑड वाला, ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, बाकी क्लियर है? ओके, ठीक है सुमन, ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट 15 ऑड नंबर। तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर यानी पहली 15 विषम संख्याएं, 15 विषम संख्याएं आपसे पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट शुरुआत से। तो पहली विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है, दूसरी 3, यानी एक एक गैप करते हुए चलिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है, 15 हो गए। तो इसमें ये 15 हो गए। अब देखिए सारे असेंडिंग ऑर्डर में भी तो हैं, 1 से स्टार्ट है, असेंडिंग भी है, आपको मीडियन निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 15 है, जो n है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 15 है। तो ऑड नंबर में आप क्या करते हैं? ऑड नंबर में आप करते हैं, ठीक है, ऑड नंबर पे आप करते हैं 15 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 15 और 1 16/2, यही तो आप करते हो, है ना? तो 16/2 कितना होता है? 8 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मतलब 8th टर्म, 8 आंसर नहीं होगा, 8th टर्म आपका आंसर होगा, ठीक है, ओके, 8th टर्म आपका आंसर होगा, यानी 15 आपका आंसर होगा, ठीक है। सुमंत क्लियर है अब? अच्छा दीपा, ओके, जीतू कह रहे हैं सर कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग में जो पोर्शन है ना, वो वाला पोर्शन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग में। कौन सा वाला? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स ऑन एजेस टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो मैथमेटिकल रीजनिंग का ही एक पार्ट है। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग में कई सारी चीजें आती हैं, आपका रेशियो प्रपोर्शन भी मैथमेटिकल रीजनिंग में बन सकता है, प्रॉफिट लॉस भी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन बन सकता है, आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस भी मैथमेटिकल रीजनिंग में बन सकता है। मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब है ऐसे क्वेश्चन क्वांट सेक्शन के, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो, कोई भी आपका टॉपिक हो जिसमें वो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए थे, है ना? तो वही चीजें आती है मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर। कुछ कुछ एक आध चीजें और आती हैं जो इंडिविजुअली मैंने नहीं कराई हैं, क्योंकि इंडिविजुअली उन टॉपिक्स को मैं कराऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उनको मैं अलग से जब हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, अभी अरिहंत के पेपर हमें सॉल्व करने, जो अरिहंत की बुक, एक ही बुक पब्लिश हुई है आपकी लेक्चरर के लिए, उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसमें उन चीजों को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैंने प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वाला पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, क्योंकि पुराने ईयर्स के पेपर में मुझे उसके बहुत सारे क्वेश्चन दिखे थे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, ध्यान देना मेरी तरफ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ जो है हिरन है
और कुछ जो है मुर्गियां हैं, हैन है, ठीक है। तो आपको आपको 100 वो दिख रहे हैं, 100 सर दिख रहे हैं और कुछ जो है पैर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुर्गियों के पैर 2 होते हैं और हिरन के पैर 4 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ हेड तो सबका 1 1 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस में कैटेगराइज करोगे? इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के कोई टाइप तो है नहीं, तो इसीलिए जो क्वेश्चन मुझे मिलते रहेंगे अलग अलग पेपर्स में वो मैं कराता रहूंगा, ठीक है। सीरीज वाले, सीरीज जो है जीतू, सीरीज 2 टाइप की होती है, ठीक है। नंबर सीरीज, एक आपका होता है मिसिंग नंबर, जो है जो मिसिंग नंबर है एक रीजनिंग में है और आपका मैथ्स में है। तो रीजनिंग वाले के तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं रीजनिंग वाले, ठीक है सर। वो सिंपल है, बट सीरीज वाले में कंफ्यूजन है। सीरीज वाले जो क्वेश्चन है जीतू, डोंट वरी, उसका एक सेशन हो जाएगा, मैं करवा दूंगा अलग से, अभी टाइम है हमारे पास, है ना। इस आज तक मुझे मैंने बताया था, कहा था आप लोगों से कि सिलेबस पूरा कर दूंगा, बट परसों क्लास नहीं हो पाई, है ना, थोड़ा सा व्यस्तता भी है। तो आपका एक टॉपिक बचा हुआ है बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का एक टॉपिक बचा हुआ है और क्लॉक एंड कैलेंडर बचा हुआ है, क्लॉक एंड कैलेंडर बचा हुआ है। और जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आपका रीजनिंग में जो वर्बल रीजनिंग बची हुई है, जैसे आपके जो फिगर आते हैं यार, वो सब तो आपको खुद प्रैक्टिस करना है ना, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसका कोई अलग से सेशन लेने की जरूरत नहीं है। होता है ना कि आपको फिगर दे दिए बहुत सारे, आपको छांटना है कि कौन सा फिगर अलग है इसमें से, ठीक है। हाँ रीजनिंग जी तो मैं समझ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जैसे 2 3 4 5, तो नेक्स्ट टाइम बताइए, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वो मैं करवाऊंगा। तो आपके सिलेबस में कहीं डिफाइन तो नहीं है सीरीज वाले क्वेश्चन, डेफिनेटली मिसिंग नंबर्स लिखा हुआ है ना, तो वो मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया एग्जाम्पल। जीतू आप किस चीज की बात कर रहे हैं मैं समझ गया हूं, वो हो जाएगा। तो मेन जो टॉपिक आपके जो बचे हैं वो है बोट एंड स्ट्रीम और क्लॉक एंड कैलेंडर, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। एग्जाम की डेट तो वही है, 21 मार्च है जहां तक है ना। और आपके एडमिट कार्ड शायद आ गए हैं आज, आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे। एडमिट कार्ड यूकेपीएससी की वेबसाइट पे आप लोगों को कल से मिल जाएंगे शायद। हाँ ठीक है, तो 2 3 चीजें बची हुई हैं, बोट एंड स्ट्रीम, क्लॉक एंड कैलेंडर इंपॉर्टेंट है। अच्छा एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो एडमिट कार्ड आ गए हैं, आई होप सब लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे वेबसाइट से, ठीक है। तो और एक सीरीज बच रहा है, और जो मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन है उसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं चैप्टर टू चैप्टर तो नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन जब आएंगे हमारे सामने उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताएं अभी, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज कल मिलेंगे। हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि जो कल हमारे 100 में से 25 क्वेश्चन बचे हुए थे उनको आज करेंगे, लेकिन अब समय नहीं है, 10:15 हो गए हैं, तो एंड करते हैं। उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। एनी डाउट एनीवन, किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे बताएं। चलिए कोई डाउट नहीं है तो फिर एक सेशन हम लोग करते हैं ना एक दिन, जिस दिन आप लोग सभी फ्री हो, संडे, कल तो नहीं, कल तो व्यस्तता है, ठीक है। मैथ एंड फिजिक्स में है कोई यहाँ पे? फिजिक्स में कल कौन था? फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स जी तो आप ही थे शायद। मैथ वाला कौन है? विक्रम, विक्रम शायद मैथ वाले हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है, कल बात हो रही थी क्वालिफिकेशंस की, बट अभी मुझे ध्यान नहीं है कौन क्या है। आप लोग डिस्कशन जो है टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं, जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। कल मिलेंगे आप लोगों से। और मैं ये कह रहा था कि क्योंकि जो लाइव जो आते हैं कई लोग, जितने भी लोग लाइव आते हैं, एक दिन हम एक जूम में या गूगल मीट पे या टीम में एक सेशन करेंगे जहां पे आप लोग भी दिखेंगे मुझे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं भी दिखूंगा, ठीक है। तो एक ऐसा सेशन करते हैं, आप लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ बातचीत करनी हो, एक इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 21 के बाद तो शायद ही फिर मुलाकात हो, आप लोग पढ़ने आ सकते हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो वो बात अलग है, लेकिन एक मैं चाह रहा हूं कि एक इंटरेक्शन हो जाए हम लोगों का आपस में। तो इफ यू गाइज एग्री तो किसी एक दिन जो है करते हैं ऐसा, जब आप फ्री हो सभी लोग शाम को, ठीक है, जूम मीटिंग कर लेंगे, या जिसमें सभी लोग विजिबल हों और आप लोग मुझसे पूछ पाए, अपने डाउट्स आपके कुछ हैं या कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो उस चीज को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप लोग पसंद हो तो, ठीक है। चलिए, नहीं कल नहीं नितिन, कल तो मैं व्यस्त हूं, कल नहीं, कल मैं बिजी रहूंगा, संडे है, फैमिली टाइम रहता है संडे को, ठीक है, कल नहीं हो पाएगा। करते हैं फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे, आई होप आप लोग फ्री हो जाते होंगे, 2 बजे के बाद तो आप लोग फ्री होते होंगे ना, 2 बजे के बाद फ्री होते होंगे, तो किस दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे या टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे कब होनी है ऐसी क्लास, तो उस दिन मिल लेंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे 9 बजे आप लोगों से, नहीं कल नहीं मिलेंगे गाइस, कल संडे है तो कल तो नहीं हो पाएगा। अच्छा 15 साल बाद किया है मेन मोड मीडियम, चलिए सीख गई ना आप, सीख गई है, यही अच्छी बात है। तो कल शायद क्लास ना हो पाए, है ना, तो परसों जरूर मिलेंगे। और कल की क्लास के जो अल्टरनेटिव है, रिकॉर्डेड सेशन कोई एक मैं दे दूंगा आप लोगों को,
ठीक है, चलो ओके गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अपना ध्यान रखिए, एग्जाम नजदीक है, पढ़ते रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, है ना। और अपना ध्यान रखिए विशेषता, क्योंकि 21 को पेपर है, बहुत टाइम नहीं है, तबीयत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए मैं ऑफलाइन हो रहा हूं, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।